पॉजिटिविटी। मतलब रोज के रोज इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से मिलती है, उस चीज को बदलो। पहले क्या होता था कि मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी, कोई भी काम करने के लिए एक मेंटल बाउंडिंग थी। चाहे बाहर कोई भी काम करना हो, बैंक में जाना हो, या कोई भी हो, हस्बैंड का सहारा चाहिए कि हाँ उनके साथ ही जाएंगे, शॉपिंग करना हो या कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, तो एक सहारे की जरूरत पड़ती थी कि हाँ ये करना है, क्योंकि अपने अंदर वो विश्वास नहीं था कि हाँ हम अकेले कोई काम कर सकते हैं। वो विश्वास था ही नहीं कि हम कुछ भी कर सकते। तो जब इस क्लब से जुड़े तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आई कि हाँ नहीं, हम कुछ हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं, हमारी भी इमोशंस हैं, और हमारी भी कोई वैल्यू है, और वो वैल्यू मुझे अपने परिवार में भी दिखानी है और अपने समाज में भी दिखानी है। हु एम आई, मैं प्रणीता श्रीवास्तव हूं और मेरी एक अलग आइडेंटिटी है। मेरी भी कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस, कुछ हैं। और वो सब चीज कैसे आई? क्योंकि मैं यहाँ आके बहुत पॉजिटिव हुई, हर चीज को लेकर पॉजिटिव हुई कि नहीं हम अकेले भी कर सकते। अब यहाँ रोज के रोज कुछ सीखते हैं। जैसे कोई भी काम को अगर सीख कर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो जैसे छोटा बच्चा खुश होता है, वैसे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ ये मैंने खुद से सीख के कर लिया, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा। कोई भी चीज सीख रहे हैं, कुछ भी न्यू टेक्निक सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ ये मैंने अपने से कर लिया, अकेले से कर लिया। तो वो पॉजिटिविटी और आ जाती है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, इसकी कोई उम्र नहीं, कोई एज नहीं होती, तो हम कुछ ना कुछ आगे कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे इस क्लब से मिली। तो कहते हैं ना कि अपनी झोली में जितना ज्ञान, जितनी पॉजिटिविटी भरनी है, वो इस क्लब से भर लीजिए। आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आप एक दिन यही कहोगे कि मुझे बहुत कुछ मिला। आप तो आते हो सिर्फ एक चीज को, एक प्रॉफिट लेने के लिए, कि मुझे बस एक तकलीफ है, ये सॉल्व हो जाए बस। पर ऐसा नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी तकलीफें हैं जो आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। बहुत सी चीजें हम सिर्फ क्या देखते हैं, शारीरिक तकलीफ देखते हैं, आउटर क्या है हमारा, ये तकलीफ है इसकी वजह से हाँ कहीं कुछ ज्वाइन कर लेते हैं। पर हमारे अंदर कितनी तकलीफें हैं जिसकी वजह से वो शारीरिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये हमें नहीं पता चलता। हमें उस पर ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है। तो हमारा ये चैलेंज शुरू हो गया है। चैलेंज किससे है? ये चैलेंज जो लाया जाता है वो किसी और से नहीं है, यहाँ बैठे किसी भी पार्टिसिपेंट से ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज है अपने आप से। हमने चुनौती किसको दी है? अपने आप को दी है, खुद को दी है कि हाँ हम जो है अपनी हेल्थ में सुधार करेंगे, हम अपने आप से प्यार करेंगे, हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और उसे अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चुनौती हम लोग खुद अपने आप को देते हैं। हर बार जो चैलेंज आता है उसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप को चुनौती दे रहे हैं। हम किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, हम किसी और से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हमको मतलब दिमाग में ये होना चाहिए कि हम अपना 100% दे रहे हैं। हम किसी के सामने ये साबित नहीं करना है कि हम जो है चैलेंज में आए और हम जीत गए। किसी से चीट नहीं करना है। अगर हम कोई प्लेट किसी को शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम खुद से चीट करना हो गया ना। खुद से चीट तो यहाँ पे तो ये है नहीं कि आपको कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड मिल रहा है, मतलब जैसे स्कूल में मिलता है, ये तो है नहीं। वो तो हमारी अपनी लाइफ स्टाइल के लिए चैलेंज आया है कि हम अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें सारी लाइफ। तो सारी लाइफ तभी अडॉप्ट करेंगे जब हम पूरे रूल्स फॉलो करेंगे, कोई चीट नहीं करेंगे और खुद से कंपटीशन करेंगे। तो इस चैलेंज का मेन उद्देश्य वही है कि जब आपके मतलब हमारे चैलेंज का थीम यही है ना कि जब भीतर रोशनी होती है तभी बाहर जो है हम उत्सव मना सकते हैं। जब भीतर रोशनी नहीं होगी तो बाहर का उत्सव हमारे लिए मायने नहीं रखता। मतलब सिंपल शब्दों में समझें, अगर आपके घर में दिया नहीं जल रहा है दिवाली में, तो बाहर चाहे जितनी लाइटिंग होगी आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। आपके घर की लाइट चली जाए और पूरे मोहल्ले में लाइट हो, आपको कैसा फील हो? तो यही चीज समझाने का है कि पहले अपने भीतर, अपने दिल के अंदर रोशनी जगाइए, पॉजिटिव चीजें रखिए। जो कूड़ा कचरा, नेगेटिव थॉट्स हमने अपने अंदर रखे हुए हैं उसे साफ करिए। दिवाली में पूरे घर की सफाई होती है, तो उसी तरह अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको साफ करिए। शुद्धि क्या होती है? अब मतलब जब भी कोई पूजा पाठ त्योहार आता है तो शुद्धि, बहुत सात्विकता और शुद्धि से हर काम करना चाहिए। कहा जाता है कि बहुत शुद्धि रखनी चाहिए, बहुत पवित्र हर चीज रखनी चाहिए, हर तरफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या सिर्फ नहा लेने से सफाई हो जाती है, आप शुद्ध हो जाते हो? सिर्फ आप नहा लिए और आप पूजा में बैठ गए, आप शुद्ध हो?
जब तक आप अपने दिल से शुद्ध नहीं हो, आपके मन से शुद्ध नहीं, आपके अंदर किसी को लेकर नेगेटिविटी चल रही है, किसी को लेकर द्वेष चल रहा है, नाराजगी चल रही है, और उस भाव में आप पूजा कर रहे हो, तब भी आप शुद्ध नहीं हो। सिर्फ नहा लेने से या कपड़े बदल लेने से शुद्धि नहीं आती, सिर्फ फिजिकल आउटर में आपकी शुद्धि नहीं आती, आपको अंदर से भी शुद्ध होना है। और उस पे हमारा आज का ये टॉपिक है कि फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी कि फर्स्ट स्टेप, पहला कदम हीलिंग का। फॉरगिवनेस होती क्या है? क्षमा क्या होती है? मन की शुद्धि से तन की शुद्धि की तरफ बढ़ना। ये एक सफर है, मन की शुद्धि से तन की शुद्धि की तरफ बढ़ना। मतलब सपोज करिए कि जैसे कि आपके दिल पे कोई बहुत गहरी चोट आई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, अपमानित किया है, या आपका किसी ने भरोसा तोड़ा है, तो वो घटना जो है सालों पुरानी हो, लेकिन आज भी जब आप याद करते हो ना, तो एक कसक, एक टीस सी उठती है। बहुत पुरानी हो गई, पर वो एक टीस सी उठती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अंदर कहीं दफन करके रखा है। ये जो बोझ है, ये केवल मन को नहीं दबाता है, ये आपके शरीर को भी बीमार करता है। कहा जाता है ना कि मन की अशुद्धि यानी कि तन की बीमारी। और इस बोझ से मुक्ति का रास्ता सिर्फ यही है, फॉरगिवनेस, माफी। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से बताएंगे कि एक आदमी जो है अपने एक गुरुजी के पास गया, उनसे कहा कि मैं जो हूं लोगों में बहुत गलतियां देखता हूं और मैं उनकी गलतियां भूल नहीं पाता। तो उसके गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम जब भी किसी की एक गलती नोट करो तो उसे जहां तुम सोते हो वहां एक आलू ले जाके रख देना और कुछ मत करना। जितनी बार तुम किसी की गलती जो है देखते हो सामने, उस एक आलू ले जाके अपने सोने वाले कमरे में रख देना। आलू का ढेर लग गया उसके कमरे में। उस मतलब उसने जो पुराने आलू थे उसको तो हटाए नहीं, और नए आलू भरते गए भरते गए। तो एक दिन क्या हुआ, कमरे से बहुत बदबू आने लगी। गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, पुराने आलू तो हम हटा नहीं पा रहे, नए आलू भरते जा रहे हैं, और मेरा कमरा बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा है, बहुत ज्यादा कि हम वहां रह ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने कहा, यही है तुम्हारे शरीर के साथ। जब तुम पुरानी चीजें, पुराने नेगेटिव्स, पुराना द्वेष किसी के लिए हटा नहीं रहे हो अपने दिल से, दिमाग से, और नया तो भरते ही जा रहे हो, तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि तुम्हारा अभी कमरा दुर्गंध कर रहा है, अगर उस कमरे को अपना शरीर समझो तो तुम्हारा शरीर दुर्गंध करेगा। तुम्हारा वो तुम्हारे किसी न किसी शारीरिक हेल्थ को नुकसान करेगा, फिजिकल हेल्थ को नुकसान करेगा। तो इस चीज को हमें हटाना होगा, उसको रिलीज करना होगा, निकालना होगा, उसको भूलना होगा, लोगों को माफी देनी होगी, चाहे खुद को दें चाहे दूसरों को दें। क्षमा करना जो है, दूसरों की गलती को सही ठहराना। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई दूसरा गलत कह रहा है तो आप क्षमा करके, नहीं नहीं वो ठीक था, मैं ही गलत थी, ये चीज नहीं होती है। बल्कि अपने मन और तन को मुक्त करना होता है, अपने आप को मुक्त करना होता है। जो लोग गुस्सा और द्वेष पालते हैं, उनका जो है ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नींद ना आना, माइग्रेन, एंजाइटी, ये सब जो है मतलब अपने अंदर कोई गिल्ट लेके रहना या किसी को दूसरे को माफी ना देना, इन सब का रिजल्ट होता है। वहीं जो लोग क्षमा करते हैं, फॉरगिव करते हैं, लेट गो करते हैं बात को, उनमें तनाव घटता है, नींद बेहतर होती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। यानी क्षमा हमारी मतलब मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कहेंगे कि क्षमा जो है कोई बहुत नई चीज नहीं है कि क्षमा एकदम कोई नया विचार आ गया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराने से, बहुत हमारे ग्रंथों में भी क्षमा के बारे में बताया गया है कि क्षमा क्या होती है। ये कोई नया विचार नहीं है, ये हर धर्म, हर दर्शन में सबसे बड़ा गुण माना गया। एक मतलब क्षमा एक भावनात्मक या मानसिक क्रिया नहीं होती है। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, शांति राजवर्वम आसिक्तकयम, मतलब क्षमा, सरलता और श्रद्धा, ये दैवीय गुण है। क्षमा करना दिव्यता की पहचान है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है, क्षमा धर्मस्य धारिणी, यानी कि क्षमा धर्म को धारण करने वाली है। युधिष्ठिर जो है क्षमा के लिए ही जाने जाते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, क्षमा धर्म हरि सेवको कहावा,
भगवान राम ने भी जीवन में बार बार क्षमा और करुणा का मार्ग चुना है। जैन धर्म में, जैन परंपरा में तो एक त्योहार इसका मनाया जाता है, पर्युषण पर्व। उसमें लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, मिचामी दुक्कपम, अगर मैंने आपको दुख दिया है तो क्षमा करिए। उसमें जैन धर्म में ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है। महावीर स्वामी कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा वीर का आभूषण होता है। बौद्ध धर्म में कहा गया है क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा और करुणा से शांत किया जा सकता है। और हमारे बाइबल में भी ये कहा गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। बाइबल में लिखा है फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। कुरान क्या कहता है, जो क्षमा करता है और सुधार करता है उसका प्रतिफल अल्लाह के पास है। सिख धर्म में क्या कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहब ने क्या कहा है, क्षमा धर्म का सबसे बड़ा रूप है। इसका मतलब ये है कि हर धर्म, हर गुरु यही कहता है कि क्षमा कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। मतलब क्षमा को हमारे फिजिकल बॉडी पे, हमारे तन पे क्या असर डालती है, इसको समझिए कि एक माँ थी, वो अपनी बेटी से बहुत नाराज हो गई क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। वो उससे बात भी नहीं कर रही थी, वो जब भी आती थी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, मुंह मोड़ लेती थी। फिर ये सारी बातें उसने अपने दिल में रखी रही, क्योंकि माँ थी, बेटी से लगाव तो था ही, अपने दिल में रखी रही उसने, और वो बहुत बीमार पड़ गई। और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, आप अपनी बेटी को बुलाइए, उससे बात करिए। और उसकी बेटी मतलब सिर्फ इतना सुन के घर आ गई कि हाँ मेरी माँ बीमार है, और उसने उसे गले लगाए, दोनों ने एक दूसरे को हग किया। और उसने सिर्फ, उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जाओ बेटी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और उसके बाद उसके हेल्थ में चमत्कारिक सुधार आ गया। तो ये क्षमा जो होता है, जो रिश्तों को जोड़ती है, तन मन को स्वस्थ करती है। मतलब वो फीलिंग्स उसने बहा दी आंसुओं में, और दोनों माँ बेटी मिल गई। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर आपको बीमार कर जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता है। डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब इस स्टोरी का यही है कि आप चाहे जितना टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, वो रिपोर्ट में नहीं आने वाला है, क्योंकि बीमारी आपकी माइंड से है, आपके दिल के अंदर है। आप किसी दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, या अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपकी हालत बिगड़ रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो इसका इलाज हमारे पास है, डॉक्टर के पास नहीं है। अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, वो कहीं जा रहे थे, तो एक ने गुस्से में दूसरे को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो जिसको चोट लगी उसने एक पत्थर पे लिख दिया कि आज मेरे फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा है। फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा आगे बढ़े, उनको एक नदी मिली। उस नदी में जो कि थप्पड़ खाया हुआ दोस्त था वो डूबने लगा। तो जो उसने थप्पड़ मारा था उसने उस फ्रेंड को बचा लिया। तो उस फ्रेंड ने तुरंत ही एक पत्थर पे लिख दिया कि आज मेरे फ्रेंड ने मुझे बचा लिया। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने एक बार जो है रेत पर लिखा और एक बार तुमने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा रेत पे मैंने जो लिखा वो हवा मिटा देगी, और पत्थर पे जो मैंने इसलिए लिखा है कि वो हमेशा मुझे याद रहेगा, वो मिट नहीं पाएगा। तो हमें दूसरों की गलतियों को ऐसे ही करना चाहिए कि वो ऐसी जगह अपने दिल दिमाग में रखना चाहिए कि वो जल्दी मिट जाए, वो जल्दी गायब हो जाए। पर किसी का एहसान, किसी का केयर, किसी का अपनी तरफ दिखाया गया अपनापन, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, उसे पत्थर पे लिखी लकीर समझना चाहिए। और तभी हम स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। तो मतलब यही कहने का मतलब है कि क्षमा या कुछ भी ऐसी चीज है वो हमारे पूरे मन को शुद्ध करती है, तन को भी शुद्ध करती है। तो मतलब जैसे कि मन और तन का संबंध, इसके बारे में जाने तो गुस्सा जो होता है वो हमारे लिवर को और पेट को प्रभावित करता है। अगर गुस्सा, कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है तो उसके लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। एंजाइटी क्या होती है, दिल
और ब्लड प्रेशर पर असर डालती है, आपके हार्ट पर असर डालती है अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो, और आपका ब्लड प्रेशर शूट आउट करती है। उदासी आपके इम्यून सिस्टम पर कमजोर करती है। और क्षमा क्या है, फॉरगिवनेस क्या है, इन सब का इलाज है। इलाज हमारे पास है और हमें दवाई लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेना पड़ता है इन सब चीजों को क्योर करने के लिए, क्योंकि हम उसको पालते जा रहे हैं, किसी चीज को पालते जा रहे हैं। तो कुछ जरूरी बातें हमें हमेशा अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, जैसे कि हर मतलब एक डीप ब्रीथ ले और हर सांस छोड़ते वक्त ये कहना चाहिए कि मैं अपना गुस्सा छोड़ रही हूँ, मैं अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स छोड़ रही हूँ। जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं एकदम शांत दिमाग में, तो एक गहरी सांस लीजिए और जब वो सांस छोड़िए, जब बाहर करिए, एक्सेल करिए, तो ये सोचिए कि मैं अपने सारे नेगेटिव थॉट्स छोड़ रही हूँ, मैं अपने सारे गुस्सा छोड़ रही हूँ। आंख बंद करके उस किसी ऐसे व्यक्ति को याद करिए जिससे कि आपको बहुत पीड़ा दी हो, कोई भी हो सकता है वो, और ये कहिए आज की पूजा में या कल आप लोग पूजा करें तो ये जरूर 2-3 काम करिए। ये कहिए कि मैंने उस व्यक्ति को याद करके कि मैंने तुम्हें माफ किया। खुद से कहिए कि मैंने खुद को भी माफ किया, मैंने खुद को भी माफ किया। किसी भी ऐसी बात को जो कि हम सोच रहे थे कि हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हम एकदम सही हैं, कुछ ना कुछ वो तो हमें ही पता है ना कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है, वो तो सिर्फ हमें पता है या हमारे भगवान जी को पता है। तो सामने वाले को भी माफ करो और खुद को भी माफ करो। तो ये 2-3 काम हमेशा हमें करना चाहिए कि हम जब भी उदास हो या कुछ हो, एक गहरी सांस लें और ये छोड़े कि हमने अपनी सारी उदासी छोड़ दी, हमने सारी चिंता छोड़ दी। क्योंकि देखिए, कोई जब गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है, जिसको गिफ्ट मिलता है ना वो बड़ा खुश होता है, अरे मुझे गिफ्ट मिला है। देने वाला उतना खुश नहीं होता जितना खुश होता है जिसको गिफ्ट मिलता है। तो ये क्षमा क्या है, क्षमा में क्या होता है, हम दूसरों को उपहार दे रहे हैं, पर खुशी किसको ज्यादा होती है, जो दे रहा होता है। हमें खुशी होती है क्योंकि हम अपने दिमाग से, अपने मन से मुक्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, करती हूं, यानी कि हम अपने दिल दिमाग से मुक्त हो गए। मैं तुमको गिफ्ट दे रही हूं माफी का, पर खुश मैं ज्यादा हूं, कि मतलब मैं अपने आप ज्यादा खुश हो रही हूं। तो क्षमा करना मतलब दूसरों को उपहार देना नहीं है, बल्कि ये स्वयं को मुक्त करने का सबसे बड़ा साधन होता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने मतलब दिल का जो है बोझ हल्का कर लेते हैं। हमारे दिल में जो भी है, चेहरे पे मुस्कान लौट आती है, गहरी नींद हो जाती है, हमारा जो तन है वो भी स्वस्थ हो जाता है। तो ये चीज हमें हमेशा करना चाहिए, तभी हम मन की शुद्धि से तन की शुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। जो भी हमें प्रॉब्लम है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और वो सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, इसी क्लब में रोज के रोज नए नए टॉपिक आते हैं, नई नई चीजें होती हैं। ये हम लोग का जो थीम चल रहा है वो इनर पीस पर ही चल रहा है। इसका मतलब कि सबसे पहले अपने अंदर वर्क करना है, हमें किसी और पे। अच्छा, आजकल मैं थोड़ा नवरात्रि चल रही है, मैं लोगों को सिखा भी रही हूँ डांस वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम कोई स्टेप बता रहे होते हैं तो लोग अपने आप को नहीं देखते। वो गलती कर रहा है इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया, अरे उसने ऐसे हाथ कर दिया इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, वो गड़बड़ कर रहा है तो उसको कर दी, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सही हो। अगर तुमको लग रहा है तो तुम अपना करो। तो वही कहते हैं, हम लोग अपने आप में सुधार नहीं करते, हम दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर दे। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे क्यों गुस्सा आया, हमें किस लिए आया, हमें अपने आप को शांत करना है, हमें हर चीज खुद से वर्क करना है। तो ये चैलेंज हमेशा अपने आप पे वर्क करने के लिए आता है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आता है। पिछले चैलेंज में जो कमियां रह गई उसको और निखारने के लिए आता है। इन सब चीजों के लिए ये चैलेंज आता है, और इस बार इनर पीस का चैलेंज है। तो हम सब जब इन 21 दिनों बाद हमारे दिल में जो शांति, जो सुकून आएगा, मैम रोज के रोज हीलिंग भी करा रही है, जो शांति, जो सुकून हम लोग को मिलेगा उसका रिजल्ट सभी के दिलों में आएगा। सभी के दिल पॉजिटिव होंगे, सबका शरीर स्वस्थ होगा, और ऐसी होप लेकर हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू राखी मैम।